चलिए, आज का टॉपिक हम लोग का है ईथर। देखा जाए हम लोग का टॉपिक आज का है ईथर। ठीक है। तो ईथर के बारे में हम लोग जानते हैं पहले से भी। ईथर के बारे में बात करें तो ईथर के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ओ, नहीं, इसके इधर भी फ्री वैलेंसी, इधर भी फ्री वैलेंस, ये रहता है हम लोग का। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है? यहाँ से जो फ्री वैलेंस यहाँ पे आर लगा दिए, ओ लगा दिए, आर डैश लगा दिए। ठीक है। अब हम लोग को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो आर लगा हुआ है और आर डैश जो लगा हुआ है ये बराबर भी हो सकता है, यानी कि दोनों ग्रुप सेम हो सकता है, या दोनों ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है, यानी आर और आर डैश जो हैं वो बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो ये केयर करना होगा। दूसरा बात हम लोग को ध्यान यहाँ पे ये रखना है, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आर जो लगा हुआ है ये कभी भी एच के बराबर नहीं होगा। यहाँ जो आर डैश लगा हुआ है ये आर डैश भी कभी भी एच के बराबर नहीं होगा। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। यानी ईथर में कभी भी इधर एच नहीं होगा, इधर भी एच नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इधर एक साइड एच लगा देंगे तो ओ एच बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अगर दोनों साइड एच को लगा देंगे तो क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। ध्यान रखना है। तो इसलिए ईथर में ऐसा नहीं होता है। चलो, जैसे ईथर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नहीं तो एग्जाम्पल अगर लेंगे तो ऑक्सीजन है, उसके इधर भी आपको कार्बन चेन लगाना है, आपके इधर भी इसको कार्बन चेन लगाना है ईथर में। ध्यान रखना है। और आपको इधर जो है इधर भी क्या लगाना है? कार्बन चेन ही लगाना है। दोनों तरफ आपका कार्बन चेन ही होना चाहिए। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अब ये जो कार्बन चेन है वो कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये कार्बन चेन आपका अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अल्किनाइल ग्रुप हो सकता है, अल्काइनाइल ग्रुप हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। यानी कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्डेड कार्बन भी जुड़ सकता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी जुड़ सकता है। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। दोनों साइड में कोई भी कार्बन चेन, साइक्लिक चेन भी जुड़ सकता है। नहीं तो जैसे एग्जाम्पल कुछ करके देख लो। जैसे ईथर का एग्जाम्पल हम लोग बोले कि ईथर का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप देख सकते हो। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं ईथर की, तो देखो, CH3O, और यहाँ से हम लोग का CH3, ये आपका ईथर है। यहाँ से आप एग्जाम्पल लेते हो CH3O, और यहाँ से CH2 और CH3। तो आपको यहाँ से दिखाई देगा कि यहाँ पर जो दोनों ग्रुप है वो क्या है? सेम है। और यहाँ जो दोनों ग्रुप है वो क्या है? डिफरेंट है। इधर हम लोग का इथाइल है, इधर क्या है? मिथाइल है। तो इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन और इधर भी कार्बन चेन। नहीं, यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम और यहाँ पर दोनों ग्रुप डिफरेंट, ये हो सकता है। कोई साइक्लिक भी हो, वो भी आपका ईथर हो सकता है। जैसे हम यहाँ साइक्लिक चेन ले लिए, यहाँ पर भी ओ लगा दिए, यहाँ पर हम CH लगा दिए, तो ये भी आपका ईथर है। ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पर हम बेंजीन रिंग लगा सकते हैं, ये आपका मान लो बेंजीन रिंग हो गया। नहीं, अब इस पर हम लगा दे O और यहाँ पर C2H5, तो ये भी आपका ईथर है, क्योंकि इसके इधर भी कार्बन चेन और इधर भी क्या हो गया? कोई कार्बन चेन ही है। दिक्कत है? तो ईथर पहचान जाएंगे ना। आगे बढ़े। चलो, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। अब ईथर में हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को दिया हुआ है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर दिया रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स देखा जाए, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखना है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में देखें तो ईथर को दो भागों में बांटा गया है। एक जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, एक जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और एक जिसको हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर्स।
तो दो तरह के ईथर हम लोग को मिलते हैं, एक सिमेट्रिकल ईथर मिलता है और एक हम लोग का अनसिमेट्रिकल ईथर मिलता है। सिमेट्रिकल ईथर जो है इसको सिंपल ईथर भी कहा जाता है, इसको हम लोग सिंपल ईथर भी कहते हैं, नहीं, और जो अनसिमेट्रिकल ईथर है इसको मिक्स्ड ईथर भी कहा जाता है, इसको मिक्स्ड ईथर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। अब जो सिंपल ईथर है आपका, ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है इसके दोनों तरफ जो कार्बन चेन होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, नहीं क्या होना चाहिए, सेम। जैसे इधर भी CH3, इधर भी CH3, अगर इधर साइक्लिक चेन है, नहीं, तो इधर जो साइक्लिक चेन हो वो भी बिल्कुल ऐसा ही हो, सेम हो, ठीक है। यानी ऑक्सीजन से जो दोनों तरफ कार्बन चेन जुड़े रहेंगे वो दोनों कार्बन चेन अगर सेम टाइप के हैं तो सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर कहेंगे, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर यानी ऑक्सीजन से जुड़े हुए, इधर दे दिया C2H5 इथाइल ग्रुप और इधर तुमको दे दिया CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, इधर तुमको दे दिया साइक्लिक चेन, ठीक है, और इधर तुमको दे दिया कोई ओपन चेन CH3, तो दोनों ग्रुप सेम है क्या अलग अलग, अलग अलग, तो ये किसके एग्जाम्पल होंगे, मिक्स्ड ईथर या जिसको हम लोग कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर के एग्जाम्पल होंगे। तो ये बहुत सिंपल है पहचानना। अगला तुम देखोगे अगर तो ईथर में 2 पॉइंट और लिखा रहता है, एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर, हम लोग को यहाँ से दिया रहता है एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर, उसको भी देख सकते हो तुम, ध्यान रखना है। एक हम लोग का इसमें दिया रहता है एलिफेटिक ईथर, और एक तुमको दिया रहता है इसमें एरोमेटिक ईथर, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तुमको एरोमेटिक ईथर और एलिफेटिक ईथर आते हैं, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन से, जैसे एरोमेटिक पहले समझ लो, एरोमेटिक जब भी कहा जाए तो एरोमेटिक का मतलब समझना है बेंजीन रिंग, जनरल इसका मतलब होता है बेंजीन रिंग, ठीक है। तो अगर हम लोगों का कोई ईथर दिया हुआ हो जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, OCH3, तो ये आपका क्या है, एरोमेटिक ईथर है। नहीं, दोनों तरफ बेंजीन रिंग आ गया तो भी एरोमेटिक ईथर है, ये भी आपका एरोमेटिक ईथर है, ध्यान रखना है। एलिफेटिक ईथर जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो, कोई भी कार्बन चेन हो, नहीं, जैसे हम लोग इधर लिख दिए CH3 सॉरी CH2CH3, इधर हम लिख दिए CH3, नहीं, या ये लिख दो O से, इधर CH3, इधर CH3, या O से बेंजीन छोड़ के कोई और साइक्लिक चेन लगा दो, तो ये साइक्लिक चेन है लेकिन ये बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, एलिफेटिक ईथर के अंतर्गत आ जाएंगे, समझ में आ रहा है, नहीं, तो ये सब आपके एलिफेटिक ईथर होंगे। एरोमेटिक ईथर का मतलब बेंजीन रिंग होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक ईथर हम लोग का कहलाएगा। तो ईथर क्लासिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगा, बहुत सिंपल है। अब जो मेन कंटेंट है जिनसे क्वेश्चन आता है, नहीं, तो क्वेश्चन हम लोग का आता है नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर से, ईथर का नाम कैसे लिखते हैं उससे क्वेश्चन हम लोग का आता है, ठीक है। तो अगला हम लोग का इससे पूछा जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, चलिए, तो ईथर का नाम लिखना आप लोग जानते हैं, बोलिए, भगवान आप लोग को जवान नहीं दिए हैं, बोलिए, सब लोग गूंगे हैं क्या जी इसमें, ईथर का, ईथर का नाम लिखना जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं, देखा जाए, ईथर, ईथर किसी भी चीज का नाम लिखने का दो तरीका, कॉमन नेम और IUPAC नेम, ध्यान रखना है। तो कॉमन नेम और IUPAC नेम हम लोग को देखना होता है। तो अगर हम लोग देखें इसमें तो आपका कॉमन नेम लिखने का क्या तरीका है वो हम लोग को देखना है, और IUPAC नेम लिखने का क्या तरीका है वो हम लोग को देखना है।
तो इसमें आप देखिएगा कॉमन नेम और IUPAC नेम। चलो, अब कॉमन नेम लिखने का क्या तरीका है समझने की कोशिश करो। जैसे ऑक्सीजन से इधर भी अल्काइल ग्रुप है और इधर भी क्या है, अल्काइल ग्रुप मान लो है, यानी इधर भी कार्बन चेन इधर भी कार्बन चेन है, और ये कार्बन चेन अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में है मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिख देना है, इसका नाम लिख देना है अल्फ़ाबेटिकल मैनर में। ठीक है, उसके बाद अल्काइल ग्रुप का नाम अल्फ़ाबेटिकल मैनर में लिखने के बाद आपको ईथर वर्ड यूज़ करना है लास्ट में लिखने समय। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ फर्स्ट write the name of alkyl group. First write the name of alkyl group in alphabetical manner. In alphabetical manner. Follow and then write ether. First write the name of alkyl group in alphabetical manner and then write ether. ये ध्यान रखना है। ठीक है, कॉमन नेम में तो ये केयर करना है। अब थोड़ा सा नाम लिख के देखते हैं, देखा जाए। हम लोगों को ध्यान रखना है कि ईथर का नाम लिखने के लिए हम लोग कहा जाता है कुछ इस तरह से, यानी कॉमन नेम अगर लिखना होता है तो कॉमन नेम लिखने का तरीका है अल्काइल 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 ईथर, ऐसे कॉमन नेम लिखा जाता है। तो अल्काइल अल्काइल ईथर कब लिखेंगे, जब दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो। इफ आर नॉट इक्वल्स टू आर डैश, ध्यान रखना है। ठीक है, आर और आर डैश बराबर नहीं होंगे तो उस समय दोनों अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे तब ईथर लिखेंगे। ठीक है, कॉमन नेम ऐसे भी हो सकता है, हम लोग बोल रहे हैं डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर, तो यहाँ पर डाई लिखा गया, डाई अल्काइल। जब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो हम इसको लिखेंगे डाई अल्काइल ईथर, यानी इफ आर इज इक्वल्स टू आर डैश, यानी आर और आर डैश बराबर होंगे तब ये वर्ड यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो हम लोग को यहाँ से दिया गया मान लो CH3O और यहाँ पर दिया गया CH3, तो यहाँ दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। तो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो हम क्या बोलेंगे, डाई अल्काइल मतलब एक कार्बन का चेन है तो मिथाइल, डाई मिथाइल, दो मिथाइल है, एक मिथाइल दो मिथाइल, तो डाई मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे, ईथर। तो ऐसा कॉमन नेम लिखना बड़ा आसान है। कॉमन नेम बोलना हुआ तो हम लोग क्या बोल देंगे, डाई मिथाइल ईथर, ये इसका हम लोग का कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कोई एग्जाम्पल लेके देखो जिसमें अलग अलग ग्रुप हो जाए, CH3O और यहाँ से आ गया C2H5। अब इसका नाम लिखना हुआ कॉमन नेम, तो इसका नाम क्या है, इथाइल, इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो इसका नाम इथाइल है तो ई पहले आता है और एम क्या आता है, बाद में आता है। तो अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो इसका कॉमन नेम होगा इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल, ध्यान रखना है क्योंकि इसका स्टार्टिंग ई से है और इसका स्टार्टिंग एम से है। तो अल्फाबेट में ई और एम में पहले कौन आता है, ई। तो ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। इस तरह से नाम हम लोग लिख सकते हैं, दिक्कत है इसमें। तो इस तरह से आप कॉमन नेम लिख सकते हो, ध्यान रखना है। कॉमन नेम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया गया CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O और यहाँ पर दे दिया गया हम लोग को CH2 और CH3, इसका नाम लिखना है। तो अब आपको इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए। जैसे कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल है, ये हम लोग का इथाइल है। अब अल्फाबेट में ई पहले आता है कि आई पहले आता है, ई पहले आता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इथाइल आइसोप्रोपाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। इस तरह से नाम हम लिख सकते हैं। तो इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉमन नेम में नंबरिंग तमरिंग नहीं होता है,
IUPAC नेम में नंबरिंग आता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कॉमन नेम में आपको केयर करना होगा। अब जैसे ऐसे दिया गया CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हम लोगों को CH2, यहाँ पर हम लोग का O, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। अब इसका नाम क्या होगा, बोलिए? आइसोब्यूटाइल, सही है, आइसोब्यूटाइल। आइसोप्रोपाइल, सही है, ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल ईथर, सही है, यही नाम हम लोग का होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो यही सब थोड़ा सा केयर करना होगा आपको। ये दे दिया गया, बोलिए? ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, इसका नाम टर्शियरी ब्यूटाइल, सही है। इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सही है। और ईथर, तो ये सब नाम पहचानना बड़ा जरूरी है। अगर ये सब नहीं पहचानते हैं तो कॉमन नेम नहीं लिख पाइएगा। बात समझ आ रहा है? कॉमन नेम में आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का इनका कॉमन नेम क्या होता है, इनका कॉमन नेम क्या होता है। ये सब पढ़ाया गया है कि नहीं? सब पढ़ाया गया है, नहीं तो ये सब केयर करना होगा। चलो आगे बढ़ें। अब बारी हम लोगों की आती है यहाँ से IUPAC नेम की, कि IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं। कॉमन नेम में किसी को दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत जिनको होगा वो लोग नोमेनक्लेचर का वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। देखा जाए, अब IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेम में क्या केयर करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो ऑक्सीजन दिया हुआ है, इधर कोई कार्बन चेन दे दिया, इधर कोई कार्बन चेन आपको दे दिया, तो इधर दोनों तरफ कार्बन चेन की संख्या सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है। तो ध्यान रखना है कि इन दोनों कार्बन चेन में देखना है कि अगर संख्या अलग अलग है तो जिस तरफ कार्बन चेन की संख्या ज्यादा होगी, जैसे इधर ज्यादा है, तो ये हमारा कहलाएगा पेरेंट चेन, ये हमारा कहलाएगा पेरेंट चेन, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, और जितना भाग बच गया उन सब को एक साथ सब्स्टिट्यूएंट, क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये पहले हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब सब्स्टिट्यूएंट जो है इसका नाम लिखना है एल्कोक्सी, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखना है, एल्कोक्सी। ठीक है, और पेरेंट चेन का नाम लिखना है अल्केन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे एल्कोक्सी और इसका नाम क्या लिखेंगे, एल्केन। ठीक, आप बढ़िया से जानते हो ये जो अल्क है ये कार्बन के संख्या को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, नहीं यानी कार्बन का संख्या एक होगा तो अल्क के जगह पर क्या रखेंगे, मिथ। अगर दो रहेगा तो इथ, इथाइल। अल्क, अल्क वर्ड यूज कर रहे हैं तो अल्क का मतलब मिथ, इथ, प्रोप, नहीं, इसको हम लोग ध्यान रखना है। अब ये जो ऑक्सी वर्ड हम लोग लिखे हुए यहाँ पर ये वाला, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ईथर फंक्शनल ग्रुप को। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ईथर फंक्शनल ग्रुप को, रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप ईथर, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये अल्कोक्सी बोला गया, तो ये ध्यान रखना होगा। तो क्या करना है, ध्यान रखना है कोई भी ईथर दिया जाए और दोनों ईथर के तरफ कार्बन चेन देख लेना है। ठीक है, जो बड़ा चेन होगा कार्बन वाला वो पेरेंट चेन कहलाएगा
और जो बच गया भाग ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन बच गया उन सबको क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे? अल्कोक्सी के रूप में, ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पर अल्क जो है ये कार्बन के संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक कार्बन होगा तो मिथ लिखिएगा, अल्क के जगह पर दो रहे तो इथ, यानी ये चेंज करता जाएगा। जैसे जैसे कार्बन का नंबर हम लोग का चेंज करेगा वैसे वैसे इसका नाम बदलेगा नहीं। लेकिन ऑक्सी ये फंक्शनल ग्रुप ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये नहीं चेंज करेगा, लेकिन ये चेंज करेगा, ध्यान रखना है। ये हम लोग का पेरेंट चेन, इसका नाम कैसे लिखना है? अल्केन के फॉर्म में। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 होता तो ब्यूटेन, 5 होता तो पेंटेन, ऐसे आप लिखिएगा, ध्यान रखना है। चलो, तो इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपको ध्यान ये रखना है कि हम लोग जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद तब पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। नहीं, आप जानते हो, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ, first write the name of substituent and then write the name of parent chain, then write the name of parent chain। उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखा जाता है। तो अगर ईथर का आईयूपीएसी नेम की हम लोग बात करें तो ईथर का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? नहीं, हाँ, इसमें ये बात भी ध्यान रखना है कि हमको फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को नहीं या सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी रिटेन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी रिटेन, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो इसका नाम क्या पड़ता है? तो इसका नाम अगर हम लोग बोलें तो इसका नाम होगा एक्स एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। तो यहां पर एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को। एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को। और एल्कोक्सी ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और एल्केन हमारा क्या हो गया? पेरेंट चेन हो गया, ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना होगा। इतना में दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं, चलो। अब जैसे हम लोगों का बोला गया ये वर्ड यूज किया गया एल्कोक्सी, यही हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो एल्कोक्सी जो वर्ड यूज किया गया इसको समझते हैं। जैसे मान लो OCH3 होता, इसको क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी, नहीं बोलते? O के साथ अगर कार्बन रहे नहीं तो एक कार्बन यानी मिथ, इसको ऑक्सी, मिथॉक्सी बोल सकते हैं। नहीं, अगर हम लोग का O दिया है और यहाँ पर CH2 CH3 है तो इसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। O दिया रहे और सब्स्टिट्यूएंट है ऐसे दे दे तो इसका नाम क्या होगा? ये आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी, ध्यान रखना है। नहीं, हम लोगों का ऐसा आ जाए तो ये क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल, और उससे ऑक्सीजन लग गया तो टर्शियरी ब्यूटॉक्सी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये ध्यान रहेगा। तो इस तरह से आपको नाम लिखना आना चाहिए। तो एल्कोक्सी अगर वर्ड है तो आप कैसे कैसे लिखिएगा ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हो, पूरा कंप्लीट नाम लिख के देखिए क्या होता है, देखा जाए। ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर ऑक्सीजन दिया हुआ है, इधर भी कार्बन चेन एक है, इधर भी कार्बन चेन एक है, दोनों तरफ कार्बन का संख्या सेम हो, तो उस केस में किसी को भी, जैसे इसी को मान लिए पेरेंट चेन, नहीं, और ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, तो उसी हिसाब से नाम लिखेंगे। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले अलग करके देखते हैं। मान लो तुमको दे दिया गया CH3 CH2O और यहाँ से CH3, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन को देखना है। तो इधर 2 इधर इसके साथ, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से 1 2। अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 पे मिथॉक्सी है तो 1 पे है तो पोजीशन लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आपके ऊपर है। आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। 1 पर क्या आएगा? मिथॉक्सी, तो 1 मिथॉक्सी,
इसका नाम पेरेंट चेन है तो अल्केन के रूप में, तो क्या लिखेंगे, 2 कार्बन को इथेन। ये नाम होगा कि नहीं होगा, दिक्कत है। इस तरह से जैसे दोनों तरफ सेम हो जाता, तो किसी को भी सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हो, इधर वाले को ऑक्सीजन के साथ, या इसको, इसी को मान ले तो मिथॉक्सी, इसका नाम मीथेन लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान रखना है। हम लोगों को दिया जाए इन सबों का नाम, आप लिखिए अपने से और लिख के बताइए तो। इन दोनों का नाम लिखिए। आप नाम लिख के बताइए ना, नाम, तब फिर हम बताएंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। पहले आप अपने तरीके से जैसे सोच रहे हैं वैसे नाम लिख के देखिए। हो गया, और लोगों को लिख देने दीजिए। चलिए लिखा गया सबसे। चलिए सर आप बताइए तो पहले। इसका नाम गलत है, बैठिए। इसका नाम बोलिए, आइसोप्रोपेक्सीथेन। बैठिए, बोलिए, वही लिखे हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या बोले हम एक चीज बताए कि ऑक्सीजन के इधर देखना है 2 कार्बन, ऑक्सीजन के इधर देखना है 1 2 3 कार्बन, नहीं तो कार्बन किधर ज्यादा है, इधर। तो जो ज्यादा होगा ये हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन, ये क्या होगा, पेरेंट चेन। और जो बच गया वो पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, होगा नहीं। अब हमको इसका नाम लिखना है
अगर हमको इसका नाम लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? चलो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो पहले पेरेंट चेन नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करें 1 2 3, 1 2 3 या 1 2 3 क्या कहते हैं। चलो अब ये जो पेरेंट चेन है इसमें 2 नंबर कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं तो 2 नंबर कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये 2 कार्बन था इथ, और उसमें ऑक्सी लग गया, तो 2 कार्बन पर क्या होगा? इथॉक्सी। 2 कार्बन क्या आएगा? इथॉक्सी। ठीक है। चलो अब ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को अल्केन के रूप में लिखना है, तो 3 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। अभी नोमेनक्लेचर में बहुत दिक्कत है। नहीं, आइसोप्रोपेन नहीं बोल सकते हैं। आईयूपीएससी में जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो सब्स्टिट्यूएंट को ही आप आइसोप्रोपाइल ये सब यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन मान लो कि ये पेरेंट चेन है तो इसको आइसोप्रोपेन बोलना गलत है। समझ में आ रहा है? आईयूपीएससी ने में कभी भी अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होता तब इसको आइसोप्रोपॉक्सी बोलते। बात समझ में आ रहा है? लेकिन पेरेंट चेन में है तो 3 कार्बन यानी अल्केन, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन। चलिए, तो इसका नाम समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया। अब इसका नाम लिखे हैं लोग, बोलो। 4 इथॉक्सी ब्यूटेन। गलत हो रहा है, बैठो। और कोई लिखे हैं तो बताइए। 3 इथॉक्सी ब्यूटेन। चलिए देखा जाए, बहुत नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है, इसे कैसे होगा? पेरेंट चेन कौन है? ये वाला होगा, तो पेरेंट चेन में ही नंबरिंग किया जाता है। नहीं तो चलो, नंबरिंग कहाँ से करना होता है? तो नंबरिंग उधर से करना होता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से नंबरिंग करते इस छोर से तो 1 2 3, 3 पे पड़ता। अगर हम यहीं से करते 1 2 3, इसके नीचे कोई लटका हुआ है क्या? इसके नीचे नहीं, तो नहीं है तो यहीं शुरू करेंगे 1 2 3। या तो 1 2 3 यहाँ जाते, या तो 1 2 3 यहाँ आते। ये हो गया, तो पेरेंट चेन में नंबरिंग कर लिए। अब जो बच गया ये क्या है? हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो इथ, और ये ऑक्सी, इथॉक्सी। इथॉक्सी कहाँ पर है? 1 कार्बन पर, तो पहले लिखो 1 इथॉक्सी। अब इसका काम खत्म। नहीं, अब देखना है कि हमको अब इसका नाम लिखना है, इस पेरेंट चेन का नाम लिखना है। तो पेरेंट चेन में 2 नंबर कार्बन पर क्या है? CH3, तो पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल। नहीं तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? तो 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। नहीं समझ में आ रहा है? अब ये सबसे आसान टाइप का था। नहीं, ये इजी टाइप का है, इस टाइप का नहीं बनेगा तो भारी भारी कैसे बनेगा? नहीं, इससे तो ज़्यादा आसानी से जो 11th के बच्चे हैं वो अभी बना रहे हैं। नहीं, आप लोग शुरू से जो वीडियो डाला गया है उस वीडियो को देखना नहीं है, टाइम काटना है आप लोग को। सबसे ज़्यादा स्थिति खराब सीबीएसई बोर्ड के ही बच्चों का होता है। नहीं, सीबीएसई से हैं इंग्लिश मीडियम, और उन्हीं का स्थिति सबसे खराब है, क्योंकि पढ़ने का उतना इच्छा ही नहीं है। मन से पढ़िए, देखा जाए। अब इसमें हम लोग को देखें अगर, तो साइक्लिक चेन आ गया, इससे O और CH3 आ गया, इसका नाम लिखना है। नहीं, तो ये चेन बड़ा है, ये छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या कहलाएगा? मिथॉक्सी। ये क्या कहलाएगा? मिथॉक्सी। और ये क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सेन। तो क्या इसको बोलेंगे? मिथॉक्सी। यहीं पे नंबरिंग कर दो, मन कर तो पोजिशन लिखो, नहीं मन कर तो मत लिखो, लिख भी सकते हो 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, ऐसे लिख सकते हो। रिंगे दिया जाए
इसी पर एक जगह दे दिया OCH3, इसी पर एक जगह दे दिया OC2H5। अब इसका नाम लिखना है, नहीं तो नंबरिंग करते हैं, यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3, क्योंकि इसका नाम मिथॉक्सी है और इसका नाम मिथॉक्सी है। तो इथ ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो जो पहले आएगा वहां से नंबरिंग शुरू कर दो। 1 2 3, इधर से ही नंबरिंग करेंगे, इधर से नहीं करेंगे क्योंकि इधर से करने पर दूर पड़ेगा, ध्यान रखना है। अब इसका नाम लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, 1 इथॉक्सी, नहीं 3 पर मिथॉक्सी। हो गया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से नाम आप लिख सकते हो, समझ में आ रहा है? सही, तो ये सब नाम आपको लिखने आने चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग का साइक्लिक चेन दे देता है कभी इस तरह से, ये दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देगा और यहाँ पर आपका OCH3 दे देगा, इसका नाम पूछेगा नहीं, तो इसका नाम लिखना होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट तो यही है, ये पेरेंट चेन है, नंबरिंग करो 1 2 3 इस तरह से। अब 1 पर ये क्या है, मिथॉक्सी, तो 1 पर मिथॉक्सी लिखेंगे। अब ये क्या है, साइक्लोपेंट है, तो लिखेंगे साइक्लोपेंट। अब यहाँ पर पेंटेन नहीं लिखेंगे, काहे कि डबल बॉन्ड आ गया, नहीं, और कहाँ पर है ये, 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे, पेंट 2 इन, इस तरह का होगा। दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, मूड़ी हिलाई तो दिक्कत है ना, लिखने दीजिए तो सब दिक्कतें हैं, लिखा ही नहीं रहा है फायदा क्या है, क्वेश्चन दे देते हैं, बिल्कुल सही बात। कुछ क्वेश्चन आप लोग बना के लाएंगे। कुछ क्वेश्चन आप बना के लाएंगे। तो इतने का नाम लिख के लाइए पहले, क्या? चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। होमवर्क, हाँ पूछिए। फिनॉल का होमवर्क दिया गया था बताने के लिए है। क्वेश्चन नंबर, एक बार में एगो, दोनों हाथ से एगो तो 6 बताएंगे, उनसे 8 बताएंगे हैं? 6 8 10 11 12, तो एक 4 गो हाथ, भगवान सॉरी माँ दुर्गा की तरह, नहीं उनका हाथ था, एक के बार में बहुत सारा हाथ से लिख सकती हैं। एक बार में एगो क्वेश्चन बोलिए, 6 नंबर, देखा जाए।
हाउ विल यू सिंथेसाइज 1 फेनिल इथेनॉल फ्रॉम ए सुटेबल अल्कीन? ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए, ये शायद बताया हुआ क्वेश्चन है, अल्कोहल में भी ये डाला हुआ है, क्लास में ही बताए थे। मिटाएं इसको। चलिए, यहाँ से बोल रहा है कि एक ऐसा अल्कीन बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। नहीं, जिसके मदद से आप ये अल्कोहल बना सकें। नहीं, तो अल्कीन का हाइड्रेशन एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं जिसमें अल्कीन पर H प्लस और OH माइनस जोड़ा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। नहीं, तो हम लोग का प्रोडक्ट बनता है, कुछ नहीं करना है, सेम सब कुछ उतार देना है। देखिए, ठीक है, हम क्या किए, यहाँ से OH को हटा दिए, यहाँ से एक H को हटा दिए। नहीं, ये हमारे लिए अल्फा हो गया, ये हमारे लिए बीटा हो गया। तो अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड। नहीं, अब देखिए ये जो अल्कीन है, इसी अल्कीन पर वाटर जोड़ के देखिए, आपको ये अल्कोहल बन जाएगा। H प्लस OH माइनस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मार्कोनिकॉफ रूल, H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन जो इसमें हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो इस पे जुड़ेगा, OH को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिसमें हाइड्रोजन संख्या कम हो इस पर। तो यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर जाएगा। बनाइएगा। बोलिए, अगला क्वेश्चन बोलिए। है 8, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रहा है? एक्सप्लेन वाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। देखा जाए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। और एक दिया हुआ है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। यही आपका मिथॉक्सी है, OCH3, ठीक है। अब बोल रहा है ये ज़्यादा एसिडिक है, नहीं, और ये कम एसिडिक है, कारण बताइए। ठीक, तो हम एक टॉपिक आपको बार बार लिखवाते हैं, कितनी बार, कि जो डोनर होते हैं, डोनर डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ while acceptor increases एसिडिक स्ट्रेंथ। पढ़ाया गया है? चलिए, यहाँ कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? N प्लस, तो प्लस यानी कि NO2 ग्रुप कैसा है? एक्सेप्टर है। यहाँ आइए, बेंजीन के कार्बन से यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर होता है, तो जिसके पास भी लोन पेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डोनर। तो इस रिंग में बेंजीन बेंजीन, OH OH, अलग क्या है? NO2 OCH3। नहीं, तो OCH3 डोनर के एक्सेप्टर, डोनर, और NO2 क्या है? एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देता है, क्योंकि एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो OH बॉन्ड में तनाव होगा, या जल्दी H प्लस देगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो बॉन्ड में तनाव उत्पन्न होता है वो तनाव उत्पन्न नहीं होगा, तो जल्दी H प्लस नहीं देगा। नहीं बताया गया है? बताए हैं, आगे बोलिए। आए 10 का C, ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म
इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। गजब। हम लोग बताए थे आपको एक रिएक्शन पिछले क्लास में ही, जब हम लोग फिनॉल खत्म कर रहे थे। नहीं, राइमर टाइमन रिएक्शन नहीं, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस NaOH की उपस्थिति में करने पर सेलिसल डिहाइड बनता है। क्या हो गया? हैं? अब कोई नंबर 14। राइट द इक्वेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखना है। हैं? क्या बोल रहे हो? तो नोट्स वहां से बोल, तो इसका हम थोड़े ना, मेरे पास ऐसा कुछ लेंस है कि हम देख लेंगे। जाके कोई नोट्स चेंज कर लो। नहीं, अब क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर, अब बोलिए, आप देख के बताइए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर कैसे बताएंगे? नोट्स चेंज कर लीजिए। चलिए, तो हो गया। इसमें जितने भी प्रॉब्लम थे वो सब